नगर नगर पालिका क्षेत्र की दुर्दशा है। आपसी मतभेद कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। धीरज जी, आजकल जब आप पूजा कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो पूजा दिमाग में तो नहीं चल रही है? धीरज नहीं होगा तो पूजा कर ही नहीं सकता है। लेकिन सत्ताधारी इस वक्त हम विकास नगर में है और विकास नगर में चुनावी बिगुल अंतिम चरणों में है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी है बॉबी उर्फ धीरज नौटियाल जी, वो प्रचार प्रक्रिया लगातार जारी है। उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। हवा का रुख क्या कहता है और राजनीति में हवा का रुख कब पलट जाए इसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमारे पास जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से फाइनली स्टार्टिंग से ही हो चुके थे, जिन पर दांव खेला जाना था, वही चेहरा निकला जिस पर कि हर किसी ने आशा भी जताई थी। लेकिन अब आगे किस तरीके की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। नौटियाल साहब, काफी सारे लोग हैं और निकाय चुनाव अंतिम चरणों में है। अब क्या लग रहा है नौटियाल साहब के पास, क्या विजन है इस विकास नगर के विकास के लिए? देखिए, हमने नगर पालिका के 1 से लेके 11 तक के जो वार्ड हैं, अभी हमारा भ्रमण जो है लास्ट वार्ड में चल रहा है। तो समस्याएं तो बहुत हैं। यहाँ पर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पर नालियों की स्थिति बहुत खराब है और पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। विकास नगर में आपने ट्रैफिक व्यवस्था देखी होगी कि किस तरह जाम लगा रहता है। दूसरा जो है, यहाँ पर रेडी ठेली वालों की बहुत खराब स्थिति है, उनकी वजह से भी जो है दिक्कतें रहती है। तो हम लोग उनके लिए पक्के फड़ों का निर्माण करके एक वेडिंग जोन का भी निर्माण करेंगे। अभी मुख्यमंत्री धामी साहब हरबटपुर में प्रचार प्रसार के दौरान आए थे। उनका कहना ये था कि अगर आप कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताओगे तो फिर वो बहाना बनाएंगे कि सरकार तो हमारी है नहीं, तो विकास हम कैसे करें, लोगों के काम कैसे करें। फिर ये जो एक लोगों के दिमाग में एक पॉलिटिकली वो दांव खेल रहे हैं, कितना आपको लगता है कि ये काम कर जाएगा? देखिए, विकास कार्य की जो बात करते हैं, मेरे परिवार ने 1988 से विकास नगर में राजनीति शुरू की थी। हमारे परिवार से जो है पहले ग्राम प्रधान भी रहे, जब एनफील्ड ग्राम सभा हुआ करती थी 14 गाँव की। उसके बाद वो ब्लॉक के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रहे, जिला पंचायत के मेंबर भी रहे। मैं स्वयं भी जिला पंचायत का मेंबर भी रहा हूँ और मेरी पत्नी वार्ड नंबर 11 से सभासद भी रही है। विकास के कार्यों को कराने के लिए मैंने शासन प्रशासन की सीढ़ियाँ मेरे को अच्छी तरीके से आती है, किस तरीके से विकास का कार्य होता है। उसमें मेरे को सरकार की जो सरकार के लोग हैं वो भी सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि सरकार के लोग सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तित्व है, मेरे को मालूम है कि किस तरीके से विकास कराया जाता है। निश्चित विकास नगर के जो आरक्षित सीट को लेकर है वो भी शुरू से ही चर्चा में रही है और इस बार किसी को उम्मीद नहीं थी शायद कि आरक्षित सीट होगी। उस आरक्षित सीट का ये भाजपा की तरफ से कैसा दांव खेला गया है कि वो कह रहे हैं कि जौनसार की बेटी और विकास नगर की बहू है और वर्सेज वो है जिन्होंने जौनसार के वोट काटने का काम किया है। इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखिए, ये सीट अनुसूचित जनजाति की जो सीट बनी है, मेरा जन्म विकास नगर में हुआ है और मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ। और अगर मैं बात करूं उनकी, तो वो अनुसूचित जाति की महिला भले हैं लेकिन परिवार अनुसूचित जनजाति का नहीं है। आपको लग रहा है कि जो पॉलिटिकली एक एजेंडा बना रहे हैं कि बहू और बेटी का, वो काम नहीं करेगा? देखिए, वो भी हमारी बहन है, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो यही जो एक राजनीतिक कौशल है वो नौटियाल जी का वही है कि विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और सीधा कटाक्ष भी नहीं करेंगे। शायद जो वोटर्स है वो जानते हैं कि किस तरीके से वोटर्स को लुभाना है और ये कितना काम कर जाएगा। इसका फाइनली हम 23 तारीख को जब मतदान हो जाएगा उसके बाद जो निर्णय निकलेंगे उस पर जाएंगे। लेकिन फाइनली क्वेश्चन करना चाहूंगा, 23 तारीख का जो दिन होगा, मतदाताओं के बीच में, वोटर्स के बीच में, वो धीरज को चुनेंगे या पूजा के लीन हो जाएंगे? देखिए, ये तो धीरज तो धीरे रखने वाला है और मेरे को पूरा 100% जो है विकास नगर की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। धीरज धीरे रखने वाला तो है सर, लेकिन धीरज जी आजकल जब आप पूजा कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो पूजा दिमाग में तो नहीं चल रही है? नहीं ऐसा नहीं। धीरज से ही होती है। कहीं सारे महारथ है। बिल्कुल 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 मैडम काफी उत्साहित भी है और हर बात का जवाब जानते हैं। क्या कह रहे हैं मैडम, क्योंकि धीरज जी एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे आपने अभी यहाँ पे तर्क दिया कि धीरज के दिमाग में कहीं पूजा तो नहीं चल रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूजा एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए धीरज की जरूरत है। जिसके अंदर धीरज नहीं होगा तो पूजा कर ही नहीं सकता है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी तो कह रही कि धीरज भी तभी आता जब पूजा करोगे। नहीं, पहले धीरज चाहिए तब आप पूजा कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली भी बिल्कुल प्रूफ है, वैज्ञानिक तथ्य है। जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपकी एकाग्रता नहीं होगी, धीरज नहीं होगा तो आप पूजा कर ही नहीं सकते।
आप कंफर्म है कि सरकार के विरुद्ध मतदान होगा और नगर पालिका जो सीट है वो कांग्रेस के फेवर में आएगी? जी, कांग्रेस के फेवर में आएगी। और इस बार जो चुनाव है, यहाँ पर पार्टी का भी इतना जोर नहीं है, व्यक्ति विशेष है, व्यक्तिगत है, आपका व्यवहार है, आपका आचरण है, आपके किए गए कार्य हैं। भाजपा देखिए, ये चुनाव इस समय उस चरण पर है जब आप कितने ही दल बल छल कपट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमेशा क्या होता है कि जो जन भावना है, लोगों की जो भावना है, उस पे आप प्रेशर नहीं बना सकते। आप प्रेशर बना सकते हो बैठकों में आने का, आप प्रेशर बना सकते हो भीड़ को इकट्ठा करने का, लेकिन जनमानस की जो भावना है, उनकी जो फीलिंग्स है, उसमें आप बदलाव नहीं ला सकते, उसको आप नहीं बदल सकते। तो डर की वजह से कोई थोड़ी देर तो बैठ सकता है, लेकिन जो मतदान है, इस वक्त हमें पूरा यकीन है कि विकासनगर का जो मतदाता है, वो धीरज भाई नौटियाल को विजयश्री दिलाएगा, ये हमारा यकीन है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का ये जोश और जुनून स्पष्ट करता है कि विकास नगर के विकास का अंतिम विकल्प नौटियाल साहब है। तो शुभकामनाएं नौटियाल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे 23 तारीख को जो ये कार्यकर्ताओं का जोश है ये कहीं ना कहीं वोटर्स के हर एक दिमाग में चलेगा और आप विजयी होंगे। शुक्रिया सर, टाइम देने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे खास कवरेज के साथ डीसीपी न्यूज के सही कैमरामैन। माहौल में थोड़ा सा जान लेते हैं विकास नगर के विकास पर, और विकास की जब बात आती है तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक, प्रबुद्ध जन और जौनसार बावर समाज के अगर मैं कहूँ जानकार बुरासवा के श्याणा जी भी हैं। श्याणा जी, इन दिनों विकास नगर में नगर पालिका चुनाव चरम पर है। आप दोनों राजनीतिक पार्टियों को भी करीब से जानते हैं और यहाँ लोकल स्तर पर जो प्रत्याशी हैं उनको भी बहुत बारीकी से जानते हैं। क्या लग रहा है, कौन इस नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर 23 तारीख के बाद दावेदारी सुनिश्चित करेंगे? मेरा मानना यह है कि भाई पूर्व में जो भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे होंगे, वो जब काबिल नहीं रहे तो विकास नगर पालिका क्षेत्र की दुर्दशा है। वर्तमान में मैं भी संगठन के नाम से बोलो या कैंडिडेट के नाम से बोलो, ये एक ऐसा नवयुवक साथी है कि जो लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ का विकास करेगा। और मेरे जानकारी में जहां तक मैं घूम रहा हूँ, वहां तक मेरी जानकारी में यह है कि बॉबी नौटियाल ही नगर पालिका का चुनाव चेयरमैन कुर्सी पे विराजमान होगा। इस प्रतिक्रिया की मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि क्योंकि आप खुद भी एक कर्मठ सिपाही कांग्रेस पार्टी के रहे हैं पुराने समय से, तो इसलिए शायद आपका नजरिया इसलिए भी होगा। लेकिन इसी नाते में सवाल ये भी करूंगा क्योंकि एक और जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने अपने स्टार प्रचारक प्रचार में उतारे हुए हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवप्रभात जरूर चर्चा में प्रचार में घूम रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि विकास नगर किसी सीट हो, सलाकोई जैसी सीट हो, यहाँ तक कि देहरादून की भी कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर प्रीतम सिंह जी का एक अपना वोट बैंक हो सकता है और एक छवि वहाँ पर काम करती। विकास नगर में अभी तक प्रीतम सिंह स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं देखे गए। इसके पीछे क्या आपसी मतभेद कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहे हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी में आपसी कोई मतभेद नहीं है और कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एहसास है कि एक वार्ड मेंबर, पार्षद या नगर पालिका चेयरमैन में प्रदेश के मुखिया को उतार रहे हैं, तो इसका मतलब डरे हुए हैं। ये आकलन आप भी इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि भाई वार्ड मेंबरों के समर्थन में जब मुख्यमंत्री आ रहा, तो इसका मतलब इन्होंने जब किया नहीं है कुछ, तभी वो इनको डर सता रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है ना कि हम हर चुनाव, चाहे प्रधान का हो या प्रधानमंत्री का हो, हम पूरे जोश के साथ लड़ते हैं। कांग्रेस फिर बाद में बोल देंगे कि कहीं कमी रही, उससे पहले ही स्टार प्रचारक उतार दो। वर्तमान में अभी का जो चुनाव है वो बाकायदा दूध का दूल्हा बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग हो रही है। आपको ये प्रमाण प्राप्त हो जाएगा कि जनता किसके तरफ रही और किस पार्टी की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस को विकास करना आता है और विकास करेगा। जौनसार और समाज का एक वरिष्ठ नागरिक के नाते में जानना चाह रहा हूँ कि विकास नगर में वो कौन सी चीज है जिसमें अधिक काम करने की आवश्यकता है?
यहाँ आवश्यकता, पत्रकार साहब, आवश्यकता आप बाजार की हालत देखिए, आना जाना लोगों का कदम रखना जान पे खिला रहा है। ये यहाँ के नगर पालिका की व्यवस्था है भाई, गाड़ी घोड़ा क्या कोई भी संचालन है यातायात का, उसका कहीं वैकल्पिक व्यवस्था पे होता तो बाजार के अंदर ऐसी हचपच ना होती। गंदगी देखिएगा आप कितनी है, सीवर लाइनें नहीं है, पेयजलों का, लाइटों का, हमको पता है कि जो हम रह रहे हैं पहाड़ से यहाँ आ रखे हैं कि भाई दून में कुछ अच्छा होगा, तो यहाँ दुर्दशा लोग भुगत रहे हैं। वो स्वयं आप भी इस बात को देख रहे होंगे, हमारे मुंह से क्या बोलना है। बाकी हमारा भाई मैं 100 में से 80% ये मानता हूं कि बॉबी नौटियाल नगर पालिका का चेयरमैन होगा और जीत रहा होगा। धन्यवाद राव जी, आपने अपना समय दिया। तो ये आप जो सुन रहे थे, वरिष्ठ नागरिक दल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक सत्ताधारी पार्टी को उतर रहे हैं, उसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट है कि डरी हुई है, तभी शायद उतर रहे हैं। अब वो कितनी डरी हुई है और कितना जो यहाँ के इनके प्रत्याशी है धीरज नौटियाल जी, एक सुलझे हुए प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं, और 23 तारीख को क्या कुछ उनके फेवर में रहता है देखने वाला विषय होगा। फिलहाल आपने डीसीपी न्यूज के माध्यम से धीरज नौटियाल से लेकर उनके और कार्यकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया सुनी। अब कौन किस पर भारी होगा, इसके लिए इंतजार करिएगा 23 तारीख का। उसके बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।